सो गुड इवनिंग गाइस, माय नेम इज विशाल। सो सामने फ्रेम के अंदर आप दो बाइकें देख रहे हो, एक ZX10R है और दूसरी है हायाबुसा जेन 3। सो दोनों 2022 के मॉडल है और दोनों BS6 कंप्लाइंट हैं और दोनों लेटेस्ट शेप है। करंटली अभी दोनों बाइकें आ रही हैं एंड दोनों बाइकों का कंपैरिजन करना बनता है क्योंकि दोनों बाइकों प्री ऑन के अंदर बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है एंड दोनों बाइकों में कंपटीशन शुरू से लेकर अब तक चलता आ रहा है कि हमें कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में उसी टॉपिक को रिलेटेड हम बात करेंगे। तो गाइस सामने जो देख रहे हो ZX10R है, ये वाली ग्रीन कलर 2022 का मॉडल है और इस बाइक के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, आपको इसके अंदर पावर मोड देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें जो डिस्प्ले है वो लेटेस्ट वाली है और इसके अंदर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। लीन एंगल वगैरह, क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लीपर, सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये बाइक जो है वो ट्रैक के लिए भी लोग इसको प्रेफर करते हैं, लोग इसको चलाते हैं क्योंकि पावर भी ये बहुत अच्छी खासी प्रोड्यूस करती है। और लुक्स में तो खैर इस बाइक का कोई मतलब मुकाबला नहीं है। लुक्स इसकी बहुत सुंदर है, शुरू से लेके अब तक लोगों को पसंद आती है और ट्रैक पे भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है, लोग इसको लेते हैं। और आज की डेट में जो नई बाइक आती है ऑलमोस्ट 18.5 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ रही है एंड सेकेंड हैंड में अंदर बात ये वाली शेप मार्केट में आपको 15 लाख, 16 लाख, 16.5 लाख रुपए की रेंज में इजीली अवेलेबल है। 2021 मॉडल, 2022 मॉडल, 2023 मॉडल, सेम प्राइस, सिमिलर प्राइस है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फर्क है, इस मार्केट में आपको मिल जाती है। और बात करते हैं जेन 3 हायाबुसा की। तो जेन 3 हायाबुसा है, ये मार्केट के अंदर ये भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि ये भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है बट फिर भी मिल जाती है। एंड ये जो बाइक है ये पड़ती है समवेयर अराउंड क्लोज टू वही 18.5, मतलब दोनों बाइकों का जो प्राइस है ऑलमोस्ट सेम है। इस बाइक के अंदर आपको जो पावर मिलती है ऑलमोस्ट 190 bhp मिलती है। इसमें आपको ऑलमोस्ट 208 bhp मिलती है। तो पावर में देखा जाए तो 10R ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा है बट लुक्स की बात करें, रिलायबिलिटी की बात करें, हालांकि रिलायबल 10R भी है एंड कंफर्ट की बात करें और तो हायाबुसा का कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि शुरू में जब ये वाला वेरिएंट आया तो लोगों ने बहुत कम पसंद किया, लेकिन धीरे धीरे लोग उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं एंड ये बाइक भी मार्केट में अच्छी खासी बूम पे आ चुकी है। तो इस बाइक के अंदर आपको लुक्स में देख सकते हो पहले वाली से काफ़ी एलिगेंट है, शार्पी लुक दे दिया है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो हमें शुरू से ही पसंद था वो एनालॉग वो है, बीच में इसकी डिस्प्ले है वो प्रॉपर डिजिटल दे दी है। इसके अंदर आपको भी क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है और इसके अंदर हीटेड ग्रिप्स भी अवेलेबल होती है। एक्सेसरी के अंदर आपको वो भी मिल जाती है। क्विक शिफ्टर इसके अंदर आता है, ऑटो ब्लीपर इसके अंदर आता है, लॉन्च कंट्रोल इसके अंदर आता है। फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक बाइक है ये और फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक मतलब भर भर के इलेक्ट्रॉनिक है इस बाइक के अंदर और ये बाइक भी बहुत शानदार है। कहीं ना कहीं देखो 10R से इसका कंपैरिजन इससे मिलता है कि लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें 10R लेनी चाहिए या हमें हायाबुसा लेनी चाहिए। तो हायाबुसा उन लोगों को लेनी चाहिए जो लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल राइड चाहते हैं, ठीक है, बड़ी बाइक चाहते हैं, ब्रॉड बाइक चाहते हैं, हेवी बाइक चाहते हैं, मस्कुलर बाइक चाहते हैं, उन लोगों के लिए ऑफकोर्स हायाबुसा बनी है। जो थोड़ा लीन बाइक चाहते हैं और थोड़ा ट्रैक पर चलाने का प्लान कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए ZX10R बनी है। एंड प्राइसिंग ऑलमोस्ट दोनों बाइकों का सिमिलर रहता है। दोनों बाइक सिमिलर प्राइस में मार्केट में, नई में भी और पुरानी में भी, दोनों सिमिलर प्राइस में अवेलेबल होती है। एंड इस बाइक के अंदर एक्सेसरीज की अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक के अंदर एक्सेसरी में लगा है आपका प्रू की विंडस्क्रीन लगी हुई है, आपका RNG का फ्रेम स्टार्टर लगा हुआ है, RNG का फोक प्रोटेक्टर लगा हुआ है, क्विक शिफ्टर इसमें बाय डिफॉल्ट स्टॉक आता है। इसमें आपकी सीट नहीं आती है, इसमें सीट लगी हुई है, ये लाइक काउल है, इसमें सीट है क्योंकि यहाँ फुटर्स लगाए हुए हैं तो इसकी सीट भी अवेलेबल है। आपके स्पूल्स लगे हुए हैं और टैंक पैड लगा है, नी पैड लगा है। नी पैड बहुत ज़रूरी है क्योंकि नी पैड हाई स्पीड स्टेबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी ग्रिप को थाई से चिपकाने के लिए। और इस बाइक के अंदर जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है वो लगा है एरो और ये आई गेस फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है क्योंकि इसका कैट हटाया हुआ है। और इसके अंदर लगा हुआ है DB किलर जिसकी वजह से इसकी आवाज़ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर ये रिमूव कर दोगे तो इसकी आवाज़ और ज़्यादा लाउड हो जाएगी। मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ। तो ऑफकोर्स सभी को 10R की आवाज़ पसंद है, इवन मुझे भी 10R की आवाज़ ज़्यादा पसंद है क्योंकि 10R एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 10R की बात नहीं करूँगा, कावासाकी के अंदर ZX10R एक ऐसी बाइक है जो कि आवाज़ के मामले में जानी जाती है, अपनी परफॉर्मेंस के लिए मानी जाती है। हालांकि मैं ये बाइक लोगों को रेकमेंड जल्दी से नहीं करता हूँ। उसका भी एक रीज़न है क्योंकि आपने सुना ही होगा कि मैक्सिमम लोग इस बाइक पर मरते हैं। उनका मरने का जो रीज़न है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो इसकी जो ब्रेक्स हैं वो अच्छी नहीं है, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सरप्राइज होगा सुन के, बट हाँ इस बाइक की जो ब्रेक्स है वो अच्छी नहीं है। एक इस बाइक के अंदर आता है इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग टेम्पर, ऑलिंस का है मतलब ओवरऑल, बट ये इलेक्ट्रॉनिक और ये कब फेल हो जाए नेवर नो, और ये अपना टैंक स्लैपर दे देता है इंसान को, तो बहुत रिस्की रहता है एंड मैक्सिमम लोग इस वजह से इसमें अपनी जान को मतलब हाथ धो बैठे थे। और ऑल्दो बाइक बहुत अच्छी है बट दो चीज़ आपको इसके अंदर मेरे अकॉर्डिंगली जब भी लो चेंज करा लेना। एक तो इसमें ऑलिंस का स्टीयरिंग टेम्पर चेंज कराना, मैनुअल ये हटा के, जो कि ऑलमोस्ट 60,000 रुपये का आता है। एक जो इसके अंदर आपको चीज़ चेंज करनी है वो करनी है इसकी ब्रेक लाइन। इसकी जो ब्रेक लाइन है
वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये जो नॉर्मल ब्रेक लाइन है इसके अंदर आपको हल्की सीट बेल्ट ब्रेक लाइन लगा सकते हो, जिससे इसकी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो ये चीज़ इसके अंदर 2 चीज़ ऐड ऑन कर लो, बाइक आपको मज़ा आ जाएगा और मस्त चलेगी हर तरह से। ये चीज़ इस बाइक के अंदर बुरी है जो मैंने आपको बता दी। बाकी ओवरऑल सारी चीज़ अच्छी है, पावर अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, कंफर्टेबल भी है। कंफर्टेबल तो ऑल्दो नहीं है बूसा के कंपैरेटिवली, बट ऑल्दो ठीक है। फीचर्स आपको सारे देखने के लिए मिल जाते हैं, सारी चीज़ अवेलेबल है। एंड अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो 120 इसमें फ्रंट आता है, 190 इसमें रियर आता है, जो कि अगर वर्जिस के टायर लोगे तो 25-26 हज़ार का पेयर भी आता है इसका। तो ZX टेनर का यही कंसेप्ट रहता है। बट लेकिन फिर भी गाइज मैं ZX टेनर के कंपैरेटिवली मैं हायाबुसा लोगों को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि रिलायबल दोनों ही है, बट हायाबुसा का अपना मज़ा है एंड इसका अलग फील है। और ये तो जेन 3 है, इसमें आपको ब्रेकिंग ओवरऑल पावर परफॉर्मेंस क्विक शिफ्टर इलेक्ट्रॉनिकली भर के हैं, तो इस बाइक का चलाने का मज़ा अलग है। और हम खड़े हैं टाइगर वुड्स रणथंभौर के अंदर। ये भैया का रिजॉर्ट है, रितेश भैया का, जो कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग का शूट करने के लिए आए हुए थे, तो देखो आपने देखा पूल के अंदर ये बनाया हुआ है लाइन, बड़ा कूल लगता है। ये ड्रोन शॉट में बड़ा शानदार आता है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, काफ़ी मतलब इधर से जाके रास्ता है, मतलब आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देखने को मिल सकती है। तो गाइस बात करें हम इन दोनों बाइक्स की कि कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। देखो भाई, ले दोनों लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर टेनर लेते हो तो टेनर के अंदर 2 काम जरूर करा लेना। अगर नहीं कराओगे तो पछताना पड़ जाएगा, रोना पड़ जाएगा, जान से हाथ धो बैठोगे। और अभी करंटली एक हमारे ऋतुज भैया हैं जो टेनर भी राइड करते थे, वो अभी करंटली एक्सपायर हो चुके हैं। सो बहुत बुरा लगा सुन के। तो प्लीज़ गाइस ओवर स्पीडिंग मत करें, अगर ये धीरे चलाई करिए, और जगह मतलब गलत जगह पे ओवर स्पीडिंग बिल्कुल मत करिए, वो आपको बहुत हार्म करेगी। एंड ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मतलब रेस्ट इन पीस हैं। तो सभी अपना ध्यान रखिए, सभी ध्यान से बाइक चलाइए, ज़्यादा ओवर स्पीडिंग प्लीज़ मत करिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मत करिए मत करिए मत करिए। और बात करें जेन 3 हायाबुसा की, ये बाइक तो भाई मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ। सभी को रेकमेंड क्या करता हूँ, रेकमेंड करा बिना भी सब लोग इस बाइक को ले लेते हैं, क्योंकि इस बाइक की जो फैन फॉलोइंग है वो अलग है, नेक्स्ट लेवल है। और इस बाइक के अंदर जो एक्सेसरी लगी हुई है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आई एम नॉट, हाँ विंड स्क्रीन आई गेस इसमें नहीं, ये विंड स्क्रीन चेंज नहीं है, इसमें लेमिनेशन कराया हुआ है ब्लैक। तो विंड स्क्रीन ब्लैक कराई हुई है, RNG के फोकटर लगे हैं, आई गेस रेडिएटर ग्रिल लगी है, और T-Rex के फ्रेम साइडर लगे हैं, योशिमुरा के एग्जॉस्ट लगे हैं जो कि ओरिजिनल है और कार्बन फाइबर फिनिश के साथ आते हैं। और ये बहुत एक्सपेंसिव है, ऑलमोस्ट 187 लाख रुपए इसके एग्जॉस्ट हैं इसके अंदर। और इसमें टैंक पैड लगा है हायाबुसा का, और इसमें नी पैड लगे हुए हैं। आवाज़ मैं आपको इसकी सुना देता हूँ कैसी है। तो ऑफकोर्स वही बेसी साउंड है एंड स्मूथ साउंड है, थोड़ा बेस मिल जाता है, शार्पनेस हालांकि टेनर में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, बट ये भी अपनी मज़ा है इसको चलाने का। तो गाइस देखो, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको कौन सी बाइक पसंद है। बट मेरे सजेशन से मैं तो, मेरी फेवरेट जो है वो ऑफकोर्स हायाबुसा है। टेनर भी अच्छी है, बट टेनर के अंदर आप 2 काम करा लोगे तो टेनर भी बहुत अच्छी बाइक बन जाती है। और अगर इसमें 1-2 काम अगर इसमें नहीं कराओगे तो बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ, तो बाइक कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से। तो दोनों बाइकों को कंपैरिजन से मिलता था, क्योंकि दोनों बाइक मार्केट में अच्छी खासी रेंज में अवेलेबल हैं। तो मेरी तरफ से इतना था, ज़्यादा कुछ नहीं है इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर अच्छी वीडियो लगी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। एंड कोई किसी बाइक का अगर आप कंपैरिजन चाहते हैं मेरी साइड से, कि 2 बाइकों का कंपैरिजन करके बताइए कि कौन सी बाइक अच्छी है कौन सी बाइक बुरी है, तो प्लीज़ मैं वो भी करके बता दूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दोनों बाइक की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, वही 8 से 10 हज़ार रुपये की इसकी सर्विस है, वही 8 से 10 हज़ार रुपये की इसकी सर्विस है, वही डिस्पैच इसके सेम है, वो इसका डिस्पैच सेम है। मतलब डिस्पैच ऑलमोस्ट 3500 रुपये का पेयर आता है एक साइड का, मतलब 7 हज़ार रुपये के फ्रंट इसके हैं, 7 हज़ार रुपये के फ्रंट डिस्प्ले। ऑल्दो अपने अपने ऊपर है कि आप इस पर हाई एंड भी लगा सकते हैं, जो कि मतलब 5-6 हज़ार रुपये के पेयर भी आते हैं, तो अपने ऊपर है। मेंटेनेंस दोनों बाइकों की सेम है, बैटरी का प्राइस भी ऑलमोस्ट दोनों बाइकों को सेम है, 2000 रुपये का फर्क है ऑलमोस्ट, ज़्यादा नहीं। तो मेंटेनेंस में भी दोनों बाइक सेम है, हर तरह से दोनों बाइक सेम है, हर तरह से एज इन मतलब मेंटेनेंस को लेके, और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप लोगों को अब डिसीजन लेना है कि आपको कौन सी बाइक लेनी है, हायाबुसा लेनी है या ZX टेनर लेनी है। दोनों बाइकों के लिए अगर हाइट का इशू है तो हाइट दोनों में ऑलमोस्ट आपको पैर आपके इजीली टिक जाएंगे। अगर आप 5'5" भी हैं, 5'6" भी हैं, तो आप इजीली इस बाइक को चला सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। बट वो ये प्रैक्टिस मेक अ मैन अ परफेक्ट, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो दोनों बाइक आप चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मेरी तरफ से इतना था। तो कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई बाइक अगर आपको इन दोनों से चाहिए हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।